जैसा कि आप जानते हैं कि दिल्ली जल बोर्ड के वाइस चेयरमैन राघव चड्ढा ने अपना दिल्ली जल बोर्ड तीनों एमसीडीओ पर करोड़ों रुपए का बकाया निकाल दिया। इसी सिलसिले में तीनों मेयरों ने मिलकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आइए देखते हैं उस प्रेस में उन्होंने क्या कहा। दोस्तों, आज की जो प्रेस वार्ता है ये बड़ी महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। आपने देखा होगा कि जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार 2015 में बनी थी, उस समय वो कहते थे कि वो केंद्र सरकार हमें काम नहीं करने दे रही है। कभी वो कहते थे कि हम काम करते रहे, वो परेशान करते रहे। वो दोनों बातें कभी कुछ कहते थे, कभी कुछ कहते थे। लेकिन 2020 के चुनाव के बाद वो ऊपर वालों से तो लड़ नहीं पाए। केंद्र सरकार से लड़ने की तो उनकी ना ताकत ना हिम्मत है, और उन्होंने वहां लड़के भी देख लिया है। लेकिन जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति झगड़ा करने की हो, लड़ाई करने की हो, जिसका नेचर ही लड़ाई करना है, वो अपनी आदत से बाज नहीं आ सकता। तो 2020 के बाद दिल्ली में जब तीसरी बार अरविंद केजरीवाल जी चुनकर आए, जिससे मैं दिल्ली में कोरोना संकट था, फरवरी में चुनाव हुए, नतीजे आए, 62 सीटें उनको मिली। 62 सीटों के बाद जहां उनको आगे बढ़ चढ़ करके दिल्ली को कोरोना से बचाना था, दिल्ली में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं खड़ी करनी थी, दिल्ली में कोरोना में जहां नगर निगम ने आगे बढ़ चढ़ करके अपना महत्वपूर्ण रोल अदा किया, डीएम के साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ मिलकर के, डीएसओ के साथ मिलकर के उन्होंने सफाई का काम किया, सैनिटाइजेशन का काम किया, घर घर जाकर के कोविड केयर सेंटर से कूड़ा उठाया, बायोमेडिकल वेस्ट उठा करके एनर्जी प्लांट तक पहुंचाया। दिल्ली सरकार ने 0/0 काम किया। उसका नतीजा एलएनजेपी की आपने सबने वीडियो देखी थी, उसके लिए मुझे ज्यादा नहीं कहना। लेकिन ये मैंने भूमिका इसलिए बनाई है कि वो लड़ाई की प्रवृत्ति अब ऊपर ना आकर के नीचे आ गई। अब उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर दिया है दिल्ली की तीनों नगर निगमों से। जब 2020 का चुनाव था, उससे पहले जब नगर निगम, जब दिल्ली सरकार ने अपना अंतरिम बजट पेश किया था, उस समय उन्होंने तीनों नगर निगमों को अलग अलग पैसा देने की बात करी थी। तीनों निगमों की हम बात करें तो 5,500-6 हजार करोड़ रुपया तीनों नगर निगम को उनको देना था। लेकिन आज की जो स्थिति है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के दो तिमाही के जो पैसे थे, उन 2 तिमाही के पैसे में से सिर्फ 400 करोड़ रुपया उनका हमारे पास आया है। 1200 करोड़ रुपया वो आज भी दबोचे बैठे हैं। दक्षिण दिल्ली नगर निगम का उन्होंने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। उत्तरी दिल्ली नगर निगम का उन्होंने मैक्सिमम पैसा रोक लिया है। पूर्वी दिल्ली के अंदर भी उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया, कोई बीटीए में कोई ना पूर्वी को दिया, ना दक्षिण को दिया, उत्तरी को थोड़ा सा दिया है। तो ये सरकार दिल्ली के अंदर पैनिक फैलाना चाहती है, ये सरकार दिल्ली के अंदर झगड़ा करना चाहती है, ये सरकार दिल्ली के अंदर अफरा तफरी फैलाना चाहती है। राघव चड्ढा जी ने हमारे 6 हॉस्पिटल, 6 अस्पताल, बड़ा इंदिरा हॉस्पिटल, कस्तूरबा हॉस्पिटल, हमारा गिरधारीलाल हॉस्पिटल, राजन बाबू टीबी हॉस्पिटल, महर्षि दयानंद हॉस्पिटल, ऐसे हमारे 6 अस्पताल जो हैं, उनको कमर्शियल बिल्डिंग घोषित करके उन पर कमर्शियल चार्ज लगा दिया। 6 हॉस्पिटल, हमारी 17 पॉली क्लिनिक, जो 17 पॉली क्लिनिक, इनकी तो जो मोहल्ला क्लिनिक है वो काम नहीं करती, लेकिन हमारी जो 17 पॉली क्लिनिक है, जहां गरीब परिवार के लोग आते हैं, अपना इलाज कराते हैं, उनके ऊपर कमर्शियल चार्ज लगा करके उनको पर टैक्स लगा दिया। उन्होंने हमारे जितने भी जो हमारे कार्यालय हैं, उन सबके ऊपर कमर्शियल टैक्स लगा दिया। जो हमारी डिस्पेंसरियां चलती हैं नगर निगम की, उनके ऊपर कमर्शियल चार्ज लगा दिया। बारी बार दिल्ली सरकार पानी माफ, बिजली हाफ, पानी माफ के नाम पर 2400 करोड़ का हमारे को बिल, बिजली हाफ के नाम पर फिक्स चार्ज बढ़ा दिए गए। बहुत अच्छा है।
आपकी असलियत सामने आ रही है। मैं उनका स्वागत करता हूं, क्योंकि सरकार जो चलती है वो लेन देन हिसाब किताब बराबर का चलता है। कल मैंने अपने सभी अधिकारियों से पूछा कि जल बोर्ड का हमारे को कितना देना बकाया है, तो हमारे अधिकारियों ने हिसाब लगा के बताया कि अगर कमर्शियल चार्ज भी लगाते हैं तो उनका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो 261 करोड़ बनता है। कमर्शियल चार्ज लगाने के बाद बता रहा हूं मैं, और उसमें जो कुछ घटा करके वो उन्होंने 2434 करोड़ उसको 2173 करोड़ रुपया उन्होंने पेनल्टी और ब्याज लगाया हमारे ऊपर। 2173 करोड़ रुपए राघव चड्ढा जी ने वो एक हफ्ते बैठ करके हिसाब लगवाया, एक हफ्ते बैठ करके हमारे पर पेनल्टी और ब्याज लगाया। भाई जयप्रकाश जी ने बहुत विस्तार से सारी बात रखी है। मैं उसको उसी क्रम के अंदर आपको बताना चाहता हूँ। एक बात बड़ी स्पष्ट है मेरे प्रेस के मित्रों, कि आज जो लड़ाई है वो आज दिल्ली के अंदर संवैधानिक संस्थाओं को खराब करने की लड़ाई शुरू हो। जो लोग अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी निभा रहे हैं जनता के प्रति, उनको किस प्रकार से खराब किया जाए, इस प्रकार की तैयारी शुरू हो गई है। आज की ये प्रेस वार्ता भाई जयप्रकाश जी, हमारी बहन साउथ की हमारी अनामिका जी, हमारे सभी अधिकारी बैठे हैं। मैं सभी को, आप प्रेस के बंधुओं का स्वागत करता हूं। मैं ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राघव चड्ढा जी ने करी और जो आज अखबारों में आया सारा, मैंने तुरंत ही आज संज्ञान लेकर के मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी को आज एक पत्र लिखा है। मैं अभी आपको पत्र जारी कर रहा हूं और उसके अंदर मैंने बड़ा स्पष्ट किया है कि जो 21/9 को जो राघव चड्ढा जी ने ये पत्र जल बोर्ड से हमारे पास आया था, और जो पत्र हमारे को कल उन्होंने अखबारों में भी कल उन्होंने, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, उन्होंने हमारे पे 49 करोड़ की लायबिलिटी पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर निकाली है। और उसके अंदर आपको जान करके आश्चर्य होगा कि कहाँ तो इन्होंने नारा दिया था बिजली हाफ पानी माफ, और आज हमारे स्कूलों पर जो हमारी जो जिसमें छोटे बच्चे पढ़ते हैं, गरीब बच्चों की, जो हमारे पास तो प्राइमरी हेल्थ का, प्राइमरी एजुकेशन का काम है, जो हमारी डिस्पेंसरी है, जो हमारे पॉली क्लिनिक है जहाँ पर गरीब आदमी आता है, उन सब पर चार्ज जो लगाया है इन्होंने, 3 तरीके की कैटेगरी का चार्ज होता है। मैं जिम्मेवारी से बात कर रहा हूँ, डोमेस्टिक और कॉमर्शियल, और एक होता है सुपर कॉमर्शियल। इन्होंने, आपको जानकर के हैरानी होगी कि सुपर कॉमर्शियल चार्ज इन्होंने लगाया है। उसके तहत इन्होंने 49 करोड़ की लायबिलिटी इन्होंने पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर निकाली है। कई दिनों से हमारे पत्रकार बंधु भी हमसे प्रश्न करते हैं कि राघव चड्ढा जी का जो है 80 करोड़ का जो दक्षिणी दिल्ली का मामला, उनके बारे में बताइए। और मैं आपको बता दूं कि आज जब हम सिर्फ औपचारिकता मुलाकात करना चाहते थे हम अपने राज्य सरकार जी से, केजरीवाल जी से, तो उनके पीए कहते हैं कि भाई बजट का कुछ मामला नहीं दे करेंगी ना, साउथ की मेयर। तो फिर हम उनको बताएं कि पहले जब हम लोग कोई भी संवैधानिक रूप से पद पर आते हैं तो एक औपचारिकता मुलाकात तो होनी चाहिए। तो ये देखिए हमारे दिल्ली सरकार कितने डरे हुए हैं, इनके मन के अंदर बेमनस्यता कितनी है। हम सिर्फ कहते हैं कि पहले एक मुलाकात तो हमसे कर लीजिए, उसके बाद हम अपनी आपको परेशानी बताएंगे कि मेरी क्या सब, आप क्या सब मुझे असुविधा दे रहे हैं और क्या सब सुविधा दे रहे हैं, उसकी बात तो तत्पश्चात हम करेंगे, पहले एक मुलाकात हो जाए। लेकिन राज्य सरकार केजरीवाल जी कहते हैं नहीं, आप आइएगा तो अपनी बातें रखिएगा, ये मुलाकात करने का भी हमें समय नहीं दीजिए। तो ये हमारे यहाँ जो है 4 जोन है, मैं आपको बता दूं, और चारों जोन में एक जोन में 2500 करोड़ हमारा जो है
ये दिल्ली जल बोर्ड पर बनता है। तो 4 जोन को यदि हम लेते हैं तो 10,000 करोड़ जो है हमारा दिल्ली जल बोर्ड पर है, क्योंकि उनका जो है हमारे यहाँ पंपिंग स्टेशन भी है, स्टोर भी है, उनका अपना ऑफिस भी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी है, और अभी तो प्रॉपर्टी टैक्स उनसे ले भी नहीं रहे हैं। ये सारी व्यवस्थाएं लगा के यदि हम देखें तो हमारा 10,000 करोड़ ये दिल्ली गवर्नमेंट पर बनती है। जबकि वो कहते हैं क्या, राघव चड्ढा जी का एक स्टेटमेंट है कि 80 करोड़ जो है हमारा दिल्ली को साउथ दिल्ली पर ही बनता है। तो पहले हमारा तो दे दीजिए, 10,000 करोड़ जो है ये हमारा तो दे दीजिए, और आपका हम देखते हैं कि आपका कितना बकाया जो मेरे ऊपर है। तो इनका जो भी दिल्ली जल बोर्ड हो या दिल्ली सरकार हो, ये इनका मन जो है ये कार्य करने की ओर है नहीं। इनका मन है कि 1.5 साल के बाद जो है वो एमसीडी को कैसे हथियाया जाए। तो उसके लिए क्या करो, तो इनको बजट आवंटन ही नहीं, बजट ही मत दो, ताकि ये अपना कार्य जो है करे नहीं। तो ये सारी जो है ये हमारा जो है 10,000 करोड़ जो है हमारे साउथ दिल्ली का उनके ऊपर बनता है दिल्ली जल बोर्ड पर। और हम आप लोगों से भी निवेदन करते हैं कि जल्दी से जल्दी आप लोग हमारी बात वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारा कार्य विदाउट बजट भी हम लोग, चाहे हम उत्तरी दिल्ली हो या हमारी पूर्वी दिल्ली हो या दक्षिणी दिल्ली हो, विदाउट बजट भी हम लोग जैसे भी हो, हम लोग कार्य अपना कैसे हो धरातल पर कर रहे हैं। तो हमारा जो ये बनता है 10,000 करोड़ वो हमारा दिल्ली जल बोर्ड पर बनता है, वो हमें मुहैया करवाया जाए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर साहिबा ने और उत्तरी और हमारे पूर्वी के सभी लोगों ने बोला है, दिल्ली सरकार हमारे साथ सुतेला व्यवहार कर रही है। हमने उनके वित्तीय आयोग की जो सिफारिश है उसके हिसाब से भी काफ़ी पैसा लेना है, 2100 करोड़ रुपए लेना, थर्ड फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 400 करोड़ रुपए लेना। जो उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं जिस पर उन्होंने हमारे को आज जल बोर्ड का 81 करोड़ रुपए का बकाया दिखाया है, हमने भी अपने विभाग से दिशा निर्देश किए हैं कि उनके भी जितने डिपार्टमेंट के दफ्तर हैं, चाहे वो ड्यूसिप के हैं, चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड के हैं, चाहे उनके वो स्कूल्स हैं, चाहे उनके ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ के दफ्तर हैं, चाहे उनके डीटीसी के डिपोज हैं, इस प्रकार के जितने उनके दफ्तर हमारे क्षेत्र में पड़ते हैं उन सब का हाउस टैक्स का बकाया निकाला जाए और उनको भी उसी प्रकार का हम पत्र भेजेंगे जिस प्रकार से निश्चित तौर पर वो हमारा ही पैसा निकलेगा उनकी तरफ। ये एक अच्छी उन्होंने शुरुआत कर दी राघव चड्ढा जी ने कि हमारे से पैसे मांगे हैं। तो ये सब उनका जिस प्रकार से पहले मनस्थिति रहती है हाउस को डिस्टर्ब करना, उनके जो संजय सिंह जी हैं वो राज्यसभा में उत्पात करते हैं और उनके यहाँ के जो चुने हुए नुमाइंदे हैं वो दक्षिणी और उत्तरी दिल्ली में उत्पात करते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम आपके माध्यम से भी उनसे निवेदन करें। और दूसरा, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की एक पुस्तिका जो कोरोना काल में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने काम किए हैं उसका एक बुकलेट हमने पब्लिश किया है, डॉक्यूमेंट पब्लिश आपके सामने रखा है, बायोमेडिकल वेस्ट उठाया है, सफाई करी है, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे सभी लोगों ने काम किए हैं, उन सब की रिपोर्ट इसमें है। कितने हमने सैनिटाइजर बांटे हैं, कितने मास्क बांटे हैं, कितने ग्लव्स बांटे हैं, कितने। और दूसरा एक और व्यवस्था हमने चालू की है, आपके यहाँ भी शायद हुआ होगा, 41 लोगों का एक कॉलिंग सेंटर अलग अलग जोन्स में बना करके हमारे रोज लगभग 1500 से 2000 कॉल्स हम कोरोना पेशेंट्स को कर रहे हैं कि उनका कुशल क्षेम जान रहे हैं, वो कैसे हैं, उनके परिवार में कैसे हैं, उनके कोई दवाई की आवश्यकता तो नहीं है, किसी और प्रकार की आवश्यकता तो नहीं है। फिर जो भी उसकी रिपोर्ट होती है वो डेली हमारे हेड ऑफिस में सबमिट होती है, उसमें जो जो हम कर सकते हैं वो हम करते हैं, और ऊपर अगर किसी और डिपार्टमेंट से संबंधित है वो उसको भी हम रिपोर्ट भेजने का प्रयास कर रहे हैं कि वो उनका, ताकि हमारे जो महामारी का जो काम पूरे देश में चल रहा है उसे ज़्यादा से ज़्यादा निजात पा सकें, अच्छे से उसको लड़ा जा सके और हम लोगों के लबों पर खुशी दे सकें, ये हमारा ध्येय है। धन्यवाद। जिस तरह राघव चड्ढा जी ने करोड़ों रुपया तीनों एमसीडीओ पर बकाया बताया, इसी तरह तीनों मेयरों ने ज्वाइंट जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने उल्टा ये बताया कि जो हमारा निकलता है वो दें और जो उनका निकलता है वो हम देंगे। अगर
उनमें हिम्मत है तो वो हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं उसका पानी का कनेक्शन बांट दें। वो नारा ख़त्म हो गया है कि पानी माफ बिजली हाफ जो है। इस सिलसिले में अगर उनमें हिम्मत है तो वो हमारे हॉस्पिटल के कनेक्शन काटें और जो हमारा बकाया निकलता वो दें। कैमरा पर्सन मोहम्मद जैद के साथ मोहम्मद रामी। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।